प्रिय भक्तों, आज की ये कथा साधारण नहीं है। ये वो कथा है जिसे पूरा सुनना अनिवार्य माना गया है। जो भक्त इसे बीच में छोड़ देता है, उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। इसलिए भक्तों, मन को एकाग्र कर लीजिए और श्री गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त कीजिए। कहते हैं, हर बुधवार आकाश में अद्भुत शांति उतरती है। ये वो दिन है जब विघ्नों के नाशक, बुद्धि के दाता और त्रिदेवों में पूज्य श्री गणेश भगवान स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके घर से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का दीपक जल उठता है। कथा शुरू होती है एक शांत गांव में रहने वाले एक गरीब पर परिश्रमी युवक राजन से। राजन का मन सीधा था, हृदय स्वच्छ, पर जीवन में संघर्ष बहुत। घर छोटा, जिम्मेदारियां बड़ी और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि कभी-कभी एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। परंतु उसके जीवन में एक बात विशेष थी। वो हर बुधवार सुबह उठकर सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाता था। घंटे भर पूजा करता, फिर मंदिर की सफाई करता और फिर अपने काम पर जाता। एक दिन मंदिर के महंत ने उससे कहा, राजन, तेरी भक्ति सच्ची है, पर मैं तेरी आंखों में एक दुख छुपा हुआ देख रहा हूं। क्या बात है बेटा? राजन ने लंबे समय बाद अपना दर्द प्रकट किया। गुरुदेव, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, हर जगह विघ्न आ जाता है। न काम बनता है, न धन टिकता है, न मन की शांति मिलती है। क्या गणेश जी मुझ पर प्रसन्न नहीं है? महंत मुस्कुराए। बेटा, गणेश जी कभी किसी भक्त को त्यागते नहीं, परंतु कभी-कभी वे परीक्षा लेते हैं। राजन गंभीर हो गया। तो क्या मेरी भी परीक्षा है गुरुदेव? महंत बोले, हाँ, आज से तेरी परीक्षा शुरू होगी और ये परीक्षा साधारण नहीं है। श्री गणेश जी स्वयं तुझे मार्ग दिखाएंगे, पर तुझे उनका संकेत समझना होगा। राजन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं, विघ्नहर्ता की कृपा से मैं सब सह लूंगा। और वहीं से शुरू हुआ राजन का विघ्नों का मार्ग, जिसे केवल सच्ची भक्ति ही पार करवा सकती थी। उस रात राजन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसके सपने में एक विशाल दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, गणेश जी का स्वरूप। उनका गजमुख तेजस्वी, नेत्र अभयदायक और शरीर से इतने प्रकाश निकल रहे थे मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें समा गया हो। गणेश जी बोले, राजन, जीवन में विघ्न इसलिए नहीं आते कि तुझे रोका जाए, वे इसलिए आते हैं ताकि तू अपने साहस को पहचान सके। राजन बोला, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाएं। गणेश जी ने कहा, तुझे 3 वस्तुएं दी जाएंगी, एक संकल्प, एक बुद्धि और एक परीक्षा। उनके हाथ से प्रकाश निकला और 3 दिशाओं में बट गया। पहला प्रकाश राजन के हृदय पर लगा, उसे अद्भुत साहस मिला। दूसरा प्रकाश उसके मस्तिष्क पर लगा, उसकी बुद्धि तेज हो गई। परंतु तीसरा प्रकाश, वो उसके सामने धरती पर गिरकर गायब हो गया। राजन घबरा गया, प्रभु, ये तीसरा प्रकाश कहाँ गया? गणेश जी बोले, तीसरा प्रकाश ही तेरी परीक्षा है। उसे खोज, समझ और पूरा कर। जब तक तू अपनी परीक्षा पूरी नहीं करेगा, तेरे जीवन के विघ्न समाप्त नहीं होंगे। राजन की नींद खुल गई। सपना इतना वास्तविक था कि वो पसीने से तरबतर हो चुका था। सुबह वो मंदिर गया और महंत से बताया। महंत आश्चर्यचकित रह गए। तुझे गणेश जी ने सीधे दर्शन दिया? बेटा, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि तू व्रत पात्र बन चुका है। फिर महंत ने कहा, बुधवार को गणेश जी विशेष रूप से बुद्धि और परीक्षा देते हैं। आज से तू सिर्फ प्रयत्न नहीं करेगा, बल्कि सही दिशा में प्रयत्न करेगा। राजन बोला, पर गुरुदेव, उस तीसरे प्रकाश का क्या? महंत बोले, वो प्रकाश ही तेरी कहानी का रास्ता खोलेगा। वो तुझे पहले विघ्न की ओर ले जाएगा। और जैसे ही महंत ने ये शब्द कहे, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा में चंपा की सुगंध फैल गई और राजन को महसूस हुआ कि गणेश जी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसमें एक अजीब शक्ति जाग उठी, मानो उसे किसी अदृश्य दिशा की ओर खींचा जा रहा हो। वो मंदिर से बाहर निकला और उसकी दृष्टि अचानक जंगल की ओर चली गई। उसे लगा कि वहां से एक हल्की सी चमक आ रही है। राजन ने कहा, प्रभु, क्या यही आपका संकेत है? हवा में घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी, मानो उत्तर हाँ हो। और राजन पहली बार उस जंगल की ओर बढ़ा जहां उसकी पहली विघ्न परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। गणेश कृपा का दूसरा संकेत
और भक्त की पहली परीक्षा। भक्त विवान के जीवन में उस अनोखी सुबह की शांति अभी तक नहीं उतरी थी। उसने रात को अपने कमरे में जो दिव्य मृदंग की हल्की हल्की ध्वनि सुनी थी, वो उसके हृदय की गहराई में गूंज रही थी। उसे पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे दिशा दे रहा हो, कोई उसे उसके भाग्य के मार्ग पर धीरे धीरे धकेल रहा हो। विवान ने बुधवार का व्रत का संकल्प कल रात ही लिया था। कहलाता है कि जो व्यक्ति श्री गणेश का व्रत पवित्र मन और सत्य भावना से करता है, उसे भगवान स्वयं परीक्षा के माध्यम से अपनी ओर खींचते हैं। और आज उसी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होने वाला था। पहला संकेत, दरवाजे पर रखी वो रहस्यमयी थाली। सुबह होते ही जैसे ही विवान ने दरवाजा खोला, उसके पैर एकदम ठिठक गए। दरवाजे के ठीक सामने एक छोटी सी पीतल की थाली रखी थी। उस पर हल्दी से स्वस्तिक बना था। दानेदार राख में ओम गंग गणपतये नमः लिखा था और बीच में एक छोटी चमकीली सुपारी रखी थी। विवान के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। ये किसने रखा? कौन आया मेरे दरवाजे तक? उसके आसपास कोई नहीं था। न छत हिली, न हवा चली, न दरवाजे पर कोई आवाज। उसने थाली उठाई और जैसे ही उसने सुपारी छुई, उसके कान में बहुत धीमी, बहुत मधुर, बहुत नर्म आवाज गूंजी। बुद्धिवर्धक मंगल मूर्ति तेरे साथ है। विवान का दिल धड़का। क्या ये गणेश जी की ध्वनि थी या उसका मन भ्रमित था? पर एक बात तय थी, ये संकेत सामान्य नहीं था। दूसरा संकेत, खोई हुई पुस्तक का मिलना। विवान ने थाली अंदर रखी और जैसे ही कमरे में लौटा, उसने देखा वर्षों पहले खो चुकी उसकी विद्या विधान नाम की पुस्तक उसकी मेज पर खुली पड़ी थी। विवान की आंखें फटी रह गई। ये किताब तो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। गणेश जी के स्तोत्रों का संग्रह था, लेकिन मैं इसे कहीं खो बैठा था। और आज बुधवार के व्रत के दिन वो अपने आप लौट आई। उसने पुस्तक खोली और पहला पृष्ठ चमक रहा था। हल्की रोशनी से लिखा शब्द उभरा, जहां श्रद्धा होती है वहां मार्ग खुलते हैं। विवान ने महसूस किया कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। घर के भीतर आती चंदन की सुगंध। उसने खिड़की बंद की थी, कमरे में कोई अगरबत्ती भी नहीं थी। फिर भी हवा में एक गहरी चंदन की सुगंध फैल गई। ये वही सुगंध थी जो उसके दादाजी गणेश चतुर्थी पर पूजा करते समय लाते थे। विवान ने आंखें बंद की और उसने महसूस किया मानो कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उसके शरीर में शांति उतरती चली गई। अब आती है पहली वास्तविक परीक्षा। विवान ने जैसे ही पुस्तक को छुआ, पन्ने अपने आप पलटने लगे। वे एक मंत्र पर आकर रुक गए। यदि कोई भक्त सच्चे मन से वीणाधारी विनायक की वंदना करे तो बुद्धि की राह स्वयं प्रकाशित हो जाती है। लेकिन इसके नीचे एक और पंक्ति उभरी जो पहले वहां लिखी नहीं थी। परंतु पहले भय का त्याग जरूरी है। विवान ने माथा पकड़ लिया। भय? कौन सा भय? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़कियां हल्का हल्का कांपने लगीं। हवा में कंपन उठने लगा और सामने रखी सुपारी धीरे धीरे घूमने लगी। विवान पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? फिर ध्वनि आई, बहुत धीमी पर स्पष्ट। संकट हरता, अवरोध दूर करता, पर पहले तेरा पहला अवरोध सामने आएगा। विवान का पूरा शरीर कांप गया। उसका पहला अवरोध प्रकट हुआ। कमरे के कोने में अचानक एक काली छाया खड़ी हो गई। वो कोई दैत्य नहीं था, उसका रूप भयानक नहीं था, पर उसकी उपस्थिति अत्यधिक भारी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस विवान को घूरता रहा। विवान के मन में एकदम वही पुराना डर जागा जो उसे हमेशा रोकता था। अगर मैं असफल हो गया तो? ये सुनकर छाया और बड़ी हो गई। विवान समझ गया, ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, ये उसके भीतर का असफलता भय था जो आकार लेकर सामने खड़ा हो गया था। गणेश कृपा का पहला चमत्कार। विवान डरकर पीछे हटने ही वाला था कि अचानक कमरे में घंटी की आवाज गूंजी। नहीं, वो सामान्य घंटी नहीं थी, वो थी गणेश मंदिर की घंटा ध्वनि। चमकदार प्रकाश छाया के बीच उतर आया और सुपारी तेजी से घूमते हुए उस प्रकाश के सामने रुक गई। प्रकाश ने कहा, भाई पराजित नहीं, स्वीकार किया जाता है। विवान ने आंखें बंद की और पहली बार खुद से कहा, हाँ, मैं डरता हूं, पर मैं भागूंगा नहीं। इतना कहना था कि काली छाया धुएं की तरह टूट गई। वातावरण साफ हो गया। चंदन की सुगंध फिर आई
और पुस्तक का अगला पन्ना खुला। गणेश जी का दूसरा संदेश। अब मार्ग तैयार है। विवान ने देखा, पन्ने पर लिखा था, भय हटे बिना बुद्धि का द्वार नहीं खुलता। अब तो तैयार है अपने दूसरे दिन की परीक्षा के लिए। और नीचे लिखा था, जो मंगलवार को हनुमान का भक्त और बुधवार को गणेश का शिष्य बनता है, उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। विवान की आंखें चमक उठीं। उसने थाली को माथे से लगाया और बोला, हे गणेश जी, अब मैं तैयार हूं। लेकिन वो नहीं जानता था, अगली परीक्षा उसके जीवन की सबसे कठिन होने वाली थी। गुप्त मार्ग का संकेत और बुद्धि की पहली परीक्षा। रात बीत चुकी थी, लेकिन युवक आरव की बेचैनी कम नहीं हुई। गणेश जी ने जो संकेत दिया था, तेरी राह तेरे घर में नहीं, तेरे भय में छुपी है, वो उसके मन में तेजी से घूम रहा था। सुबह के समय हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले रहस्य का इंतजार कर रही हो। आरव ने पानी पीकर सिर उठाया और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। हे विघ्नहर्ता, कल रात आपने कहा था कि मेरी राह भय में छुपी है, लेकिन किस भय में, किस दिशा में देखूं? अचानक दिया बिना हवा के हिलने लगा। लौ दाईं ओर झुकी, फिर बाईं ओर, और अंत में पूर्व दिशा में स्थिर हो गई। आरव समझ गया, संकेत आ चुका था। उसने अपने पैरों को देखा, मानो स्वयं उसके कदम पूर्व दिशा की ओर खींच रहे हों। लेकिन समस्या थी, पूर्व दिशा में उसके घर के पीछे घना जंगल था, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता। बचपन से गांव वालों ने उसे डराया था। वहां पुराने पेड़ों में आत्माएं बसती हैं, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता, वहां एक सूखी नदी में रहस्यमयी छाया है। आरव ने गहरी सांस ली। क्या यही उसका भय था? क्या यही वो परीक्षा थी जिसकी शुरुआत गणेश जी ने की थी? वो धीरे से बोला, प्रभु, अगर यही मार्ग है तो मैं जा रहा हूं। और वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का पहला रहस्य, हवा की गूंजती आवाज। जैसे जैसे आरव जंगल में बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते हवा के बिना हिल रहे थे, मानो वे किसी अनसुने संगीत की ताल पर झूम रहे हों। वो चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी छाल पर गणेश का आकार खुदा हुआ था। पर वो प्राकृतिक नहीं था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बिना हाथों के तराशा हो। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अचानक पेड़ से टप 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 की आवाज आई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गर्दन घुमाई और देखा कि पत्तों के झड़ने से जमीन पर एक खास आकृति बन गई थी, त्रिकोण जैसा चिन्ह, जिसके बीच में एक छोटा सा बिंदु चमक रहा था। आरव ने फुसफुसाकर कहा, प्रभु, ये कैसा संकेत है? तभी उसके पीछे हल्की सी आवाज आई, ये बुद्धि की परीक्षा है आरव। आरव ने घूमकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज आई, धीमी, दिव्य, गणेश जी की। त्रिकोण 3 गुणों का प्रतीक है, रजो तमो सत्व। बिंदु, वो बिंदु जहां मन स्थिर हो जाए। पहली परीक्षा ये है कि तेरा मन किस गुण में अटका है और तू उसे कैसे विजयी करेगा। आरव अपने भीतर के विचारों में झांकने लगा। उसे समझ आया कि उसका मन डर, शंका और संदेह से भरा हुआ था। ये तमोगुण का प्रभाव था, अंधकार, संदेह, भय। जैसे ही ये एहसास हुआ, त्रिकोण का केंद्र तेजी से चमक उठा और उसी प्रकाश से एक धुंधली आकृति उठने लगी, हरी, काली और धुएं जैसी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तू आगे नहीं जाएगा। तेरे पास बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं, साहस नहीं। तूने जीवन भर स्वयं पर भरोसा नहीं किया। आरव डरकर पीछे हट गया। वो आगे बढ़ा और बोला, तू असफल होने के लिए बना है। आरव के कानों में बचपन की आवाजें गूंजने लगी, तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे भाग्य में गरीबी है, तेरा काम नहीं बनेगा कभी। वो घुटनों पर गिर पड़ा, आंखें भर आईं। तभी आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, आरव, ध्यान से सुन, तमोगुण तुझे रोक नहीं सकता जब तक तू स्वयं अपनी बुद्धि को जागृत न कर ले। आरव ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, मैं कैसे जागृत करूं अपनी बुद्धि? उत्तर मिला, सत्य को स्वीकार कर, अंधकार की बात मत सुन और कह, मुझे गणेश जी ने चुना है।
आरव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गणेश जी ने चुना है। दैत्य हंसा, बोला, जोर से बोल, मैं नहीं मानूंगा ऐसी धीमी आवाज। आरव ने गहरी सांस ली और दहाड़ कर बोला, हाँ, मुझे गणेश जी ने चुना है। मैं अंधकार का नहीं, प्रकाश का पुत्र हूं। दैत्य ठिठक गया। उसकी आंखों की आग धीमी होने लगी। आरव और जोर से बोला, मैं अपनी बुद्धि पर विश्वास करता हूं। गणेश जी मेरे मार्गदर्शक हैं। दैत्य चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। आखिरकार वो पूरी तरह विलीन हो गया। पहली परीक्षा पूरी और गणेश जी का आशीर्वाद। जैसे ही दैत्य गायब हुआ, जंगल के बीच एक मधुर घंटी की आवाज गूंजी, टिंग टिंग टिंग। पेड़ों की पत्तियां झुक गईं, मानो गणेश जी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। हवा में एक दिव्य वाक्य गूंजा, आरव, बुद्धि की पहली गांठ खुल चुकी है। अब तू अगले मार्ग के लिए तैयार है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, कृपा बनाए रखें, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। उसके भीतर आत्मविश्वास भर गया। उसका दिल मजबूत हुआ और उसे महसूस हुआ कि जंगल अब जैसे पहले से डरावना नहीं बल्कि पवित्र लगने लगा है। वो आगे बढ़ने लगा, नई शक्ति, नई बुद्धि के साथ। कहानी यहाँ से और भी गहरी, रहस्यमयी और दिव्य होने वाली थी। मन का अंधेरा और श्री गणेश का चौथा आदेश। देवांश जब तीसरी परीक्षा के बाद घर लौटा तो उसे लगा जैसे हवा में कुछ भारीपन घुला हुआ है। माँ चूल्हे के पास बैठी थीं, पर उनका चेहरा बुझा हुआ था, मानो वर्षों का कोई दर्द अचानक जग गया हो। देवांश ने पूछा, माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ने हल्की मुस्कान दी, जो असली मुस्कान नहीं थी। देवांश का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या ये आने वाली परीक्षा की आहट है? जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसे वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा स्थिर थी, पर कमरे की दीवारें मानो सांस ले रही हूं। देवांश ने भौहें सिकोड़ दी। ये कैसी ऊर्जा है? तभी कमरे के बीच अचानक लाल रंग की एक धीमी रोशनी चमकी। वो रोशनी गोल गोल घूमकर आकार लेने लगी। देवांश समझ गया, गणेश बाप्पा आने वाले हैं। और जैसे ही उसने हाथ जोड़े, उस रोशनी से बाप्पा का भव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माथे पर चंदन, मुस्कान में करुणा, पर आंखों में आज एक चमक थी, कुछ ऐसा जो सीधे आत्मा को देखता है। देवांश बोला, बाप्पा, क्या आज की परीक्षा शुरू होने वाली है? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, आज तू अपने मन के सबसे गहरे अंधेरे से मिलेगा। देवांश कांप गया। मन का अंधेरा? बापा बोले, हाँ, ये अंधेरा बाहर नहीं, तेरे भीतर है। ये वही है जो तुझे कमजोर बनाता है। देवांश की सांस भारी हो गई। माँ की आवाज, छुपा घाव। अचानक माँ कमरे के बाहर से बोली, देवांश, बात करनी है। उनकी आवाज टूटी हुई थी। देवांश बाहर गया तो देखा माँ के हाथ कांप रहे थे। बेटा, तू जितना अपने आप को छोटा समझता है ना, वो मेरे कारण हुआ है। देवांश हिल गया। आपके कारण? माँ, ये कैसा बोल रही हैं? माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब तू छोटा था, मैंने तुझे कई बार डांटा, कई बार तेरी तुलना दूसरों से कर दी, कभी कहा कि तू उतना अच्छा नहीं है, और ये बातें तेरे दिल में बैठ गई बेटा। देवांश अंदर से टूट गया। उसे अचानक याद आया, बचपन में जब भी वो कुछ गलत करता, माँ गुस्से में एक ही बात कहती थी, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं बन सकता? वही वाक्य उसके दिल पर घाव बन गया था। गणेश जी बोले, यही है तेरा चौथा भय, आत्मसंदेह, जो तुझमें माँ के शब्दों से पैदा हुआ है। देवांश की आंखों में आंसू आ गए। मन का दर्पण और भय का जन्म। अचानक कमरे की दीवार दर्पण जैसी हो गई। उसमें देवांश का चेहरा दिखा, लेकिन वो वास्तविक चेहरा नहीं था। वो उदास, कमजोर, झुका हुआ, हारे हुए मन वाला चेहरा था। देवांश ने देखा कि हर गलती के बाद वो खुद को दोष देता था। दर्पण में आवाज आई, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा दूसरों से पीछे रहेगा, तेरे अंदर शक्ति नहीं।
देवांश ने सिर पकड़ लिया। बस बस, मैं ये आवाज नहीं सुनना चाहता। दर्पण अचानक फट गया और उससे निकला एक भयानक धुएं जैसा राक्षस। उसकी आंखें खाली, शरीर टूटे हुए कांच जैसा और आवाज मानो किसी टूटे दिल की चीख। उसने कहा, मैं हूं तेरा आत्मसंदेह। मैं तेरे हर कदम पर तुझे रोकता आया हूं। मेरे बिना तू कुछ नहीं। देवांश डरकर पीछे हट गया। आत्मसंदेह का पहला हमला। राक्षस ने अपनी लंबी, बहुत लंबी उंगलियां देवांश की ओर बढ़ाईं। उन उंगलियों से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं, जो देवांश के सिर के पास जाकर शब्द बन जातीं। बेवकूफ, कमजोर, नकलची, असफल। हर शब्द देवांश के दिल को छेद रहा था। गणेश जी बोले, देवांश, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तू इसे सच ना माने। देवांश चिल्लाया, लेकिन बापा, ये शब्द सच लगते हैं। गणेश जी ने कठोर स्वर में कहा, सच नहीं लगते। ये भय तुझे ऐसा महसूस कराता है। आज इसे पहचान और तोड़ दे। गणेश जी का चौथा आदेश, अपने मन को स्वीकार कर। बापा बोले, देवांश, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू इस भय का गुलाम बने, या इसे पहचान कर स्वामी बन जाए। तुझे कहना होगा, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करता हूं और उनसे ऊपर उठ सकता हूं। देवांश ने कांपते हुए कहा, क्या मैं कह पाऊंगा? बापा मुस्कुराए, तू मेरा भक्त है, तू सब कर सकता है। राक्षस का दूसरा हमला, मन का टूटना। आत्मसंदेह राक्षस गुस्से से चिल्लाने लगा, नहीं, नहीं, ये अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर इसने सच पहचान लिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। उसने देवांश की ओर एक तेज काला तूफान फेंका। देवांश गिर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कानों में वही पुराने वाक्य, तू कुछ नहीं, तू छोटा है, तू असफल है। देवांश ने हिम्मत जुटाई। जमीन पर हाथ टिकाकर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने राक्षस की आंखों में देखा और कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने गलती की है। राक्षस रुक गया। देवांश ने गहरी सांस ली। हाँ, मेरे अंदर कमियां हैं। राक्षस और पीछे हुआ। देवांश जोर से बोला, लेकिन मैं कमजोर नहीं, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ। पलक झपकते ही राक्षस कांच की तरह टूटने लगा और उसकी चीख अदृश्य होकर हवा में विलीन हो गई। गणेश जी का चौथा वरदान, स्व स्वीकृति की शक्ति। गणेश जी देवांश के पास आए और बोले, आज तूने वो किया जो सबसे मुश्किल होता है, अपने आप को स्वीकार करना। आज से तेरे मन में कोई आवाज तुझे छोटा नहीं कर सकेगी। तुझे मेरा चौथा वरदान मिलता है, स्व स्वीकृति का वरदान। देवांश ने बापा के चरण छू लिए। बापा बोले, अगली परीक्षा तेरे हृदय में बसे प्रेम से जुड़ी है। देवांश की सांस रुक गई। गणेश जी बुधवार व्रत कथा। गांव की शांत सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में हल्की हल्की सुगंध थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया हो। वृंदा ने गणेश जी का व्रत निभाते हुए कई कठिनाइयां पार कर ली थी, पर उसके भीतर जो डर था वो अब भी शांत नहीं हुआ था। वो बार बार सोचती, हे गणेश जी, क्यों लगता है कि कोई संकट मेरे आसपास घूम रहा है? क्या मेरी अगली परीक्षा और कठिन होने वाली है? इसी बेचैनी के बीच वो नदी के किनारे पहुंची, जहां कल रात एक रहस्यमयी आवाज ने उससे संवाद किया था। आज भी नदी सामान्य से अधिक शांत थी, और अचानक पानी के बीच छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। वृंदा धीरे से बोली, प्रभु, क्या आप हैं? हवा में तुरंत मोदक की मीठी सुगंध फैल गई और सामने हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। वो रोशनी धीरे धीरे आकृति लेने लगी। पहले मुकुट, फिर सूंड,
फिर कमल समान कोमल आंखें। गणेश जी का दिव्य स्वरूप उसके सामने उतर आया। वृंदा घुटनों पर गिर पड़ी। प्रभु, आपकी कृपा है जो आपने स्वयं दर्शन दिए। गणेश जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान जैसे किसी भी दुख को क्षण में पिघला दे। उन्होंने कहा, वृंदा, अब तक जो तूने कठिनाइयां सहन की वे तेरी भक्ति का आधार थी, परंतु अब जो आने वाला है वो तेरे चरित्र की परीक्षा करेगा। वृंदा घबरा गई। प्रभु, क्या और संकट शेष है? गणेश जी बोले, संकट नहीं, सत्य का द्वार शेष है, और सत्य का सामना सबसे कठिन होता है। उनकी बात सुनकर वृंदा के हृदय में गहरी सिहरन दौड़ गई। गणेश जी बोले, तुझे अब अपने भीतर छुपे उस भय से मिलना होगा जिसने वर्षों से तेरे निर्णयों को रोका है, तेरे कदमों को बांधा है। वृंदा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, प्रभु, कौन सा भय? गणेश जी ने अपने हाथ की कमलदंड छुआ और नदी का पानी एक दर्पण जैसा पारदर्शी हो गया। वो बोली, ये क्या है प्रभु? गणेश जी बोले, ये जल प्रतिबिंब नहीं, तेरे मन का प्रतिबिंब है। देख इसमें तेरे भीतर क्या छिपा है। वृंदा ने जैसे ही पानी में झांका, उसका दिल एकदम रुक गया। उसने खुद को देखा, पर अकेला नहीं। वहां उसका बचपन था, जब उसके पिता ने गरीबी और दुख के कारण उसे डांटा था। और उसी दिन उसने एक बात मन में बैठा ली थी, मैं किसी के लायक नहीं हूं। वो दृश्य उसके जीवन का घाव था। गणेश जी बोले, यही भय तुझे वर्षों से रोक रहा है। तूने अपने आप को कमतर मान लिया था। वृंदा रो पड़ी। प्रभु, मैंने सच में अपने आप को नहीं समझा। गणेश जी बोले, वृंदा, याद रखो, मनुष्य की शक्ति उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसकी सोच से बनती है। और तूने अपनी सोच को अतीत के घावों में बांध दिया। वृंदा ने खुद को नजरें झुकाकर देखा। उसने कहा, प्रभु, मैं इस भय से कैसे मुक्त हूं? गणेश जी बोले, सत्य को पहचानो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। भूतकाल तेरी जंजीर नहीं, तेरी शिक्षा है। फिर नदी का जल आवाज करने लगा। वृंदा ने देखा कि उसका बचपन वाला स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है, जैसे कोई बोझ धीमे धीमे टूटकर उड़ रहा हो। गणेश जी बोले, यही है तेरे भीतर के भय का अंत। आज तूने अपने आप को मुक्त किया। वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूं कि मेरी सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद थी। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं वृंदा, अब तुझे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राह मिलेगी। वृंदा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी राह प्रभु? गणेश जी धीरे से बोले, जिस सत्य से तू अभी मिली उसे स्वीकार कर लेने पर कोई भी द्वार बंद नहीं रहता। अब तुझे वो घर मिलना है जिसकी तू हकदार है। वृंदा ने चौंक कर पूछा, घर? कैसा घर? गणेश जी मुस्कुराए, तू अब उन लोगों से मिलेगी जो तुझे अपनाएंगे, तेरी कीमत समझेंगे, और तू जिस प्रेम की भूखी थी वो प्रेम अब तुझे मिलने वाला है। वृंदा हैरान थी। उसके दिल में नई ऊर्जा का जन्म हो रहा था। गणेश जी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। उन्होंने जाते जाते कहा, याद रखना वृंदा, जहां भक्ति शुद्ध हो वहां भय रह ही नहीं सकता। और एक क्षण में गणेश जी का दिव्य स्वरूप हवा में विलीन हो गया। वृंदा नदी किनारे खड़ी प्रकाश से भरी हुई पहली बार अपने जीवन को नया महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं तैयार हूं। जो भी आने वाला है उसका सामना भक्ति और साहस से करूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक चमक थी, आत्मविश्वास, स्वीकार और गणेश जी की कृपा का अनुभव। और इसी के साथ उसकी कथा और भी गहन रहस्य में प्रवेश करने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जहां उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। गांव में सुबह का कोहरा आज पहले से भी घना था, जैसे वातावरण किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा में हो।
अनिरुद्ध ने गणेश जी के 5 आदेशों का पालन किया था, लेकिन उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। अब छठा संकेत क्या होगा? कल रात गणेश जी की आवाज स्पष्ट थी। अगली परीक्षा तेरे भीतर नहीं, तेरे पास आने वाले व्यक्ति के माध्यम से होगी। लेकिन वो व्यक्ति कौन, क्यों आएगा और क्या लेकर आएगा? इन सभी सवालों का उत्तर भाग्य की हवा में छिपा हुआ था। अनिरुद्ध जब मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा था, तभी दूर से एक कांपती सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, बचाओ। अनिरुद्ध तुरंत सीढ़ियों से उतरा और देखा, एक वृद्ध महिला, कमर तक झुकी हुई, हाथ में टोटी लाठी और चेहरे पर भय की लकीरें। वो बार बार पीड़ा से कराहती थी। अनिरुद्ध दौड़कर उसके पास गया। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? वृद्धा की आंखें लाल थीं। उसने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, मुझे किसी ने घर से निकाल दिया है। मेरी बात पर किसी को भरोसा नहीं। अनिरुद्ध चौंका। किसने निकाला? क्यों निकाला? वृद्धा की आवाज टूटी। मेरे ही परिवार ने। कहते हैं मैं बदकिस्मती लेकर आई हूं। जहां जाती हूं वहां अपशगुन हो जाता है। एक पल को हवा भारी हो गई। अनिरुद्ध धीरे से बोला, माँ, क्या आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? वृद्धा बोली, नहीं बेटा, मैं मंदिर में नहीं जा सकती। लोग कहते हैं मैं अशुद्ध हूं। अनिरुद्ध का दिल तड़प उठा। उसे तुरंत 5वां संकेत याद आया, किसी की पीड़ा को देख अपना धर्म मत भूलना। शायद ये वही क्षण था, गणेश जी की छठी परीक्षा। अनिरुद्ध ने बिना सोचे कहा, आप चलिए माँ, भगवान के घर में कोई अपशुद्ध नहीं होता। वृद्धा उसके साथ साथ चलने लगी, लेकिन जैसे ही दोनों मंदिर की ओर बढ़े, गांव के कुछ लोग सामने आ गए। ओए अनिरुद्ध, इस औरत को कहाँ ले जा रहा है तू? ये तो अपशगुनी है, इसे मंदिर की ओर क्यों ले जा रहे हो? कल ही इसके कारण खेत में आग लगी थी। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वो किसी की माँ जैसी है, उनका क्या दोष? भीड़ में से एक आदमी बोला, तू पंडित बन गया है क्या? तुझे क्या पता अपशगुन क्या होता है? अनिरुद्ध को गुस्सा आया, लेकिन गणेश जी के चौथे संकेत में उन्होंने कहा था, क्रोध सत्य को धुंधला कर देता है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, अगर ये अपशगुनी होती तो ये यहां तक जिंदा कैसे रहती? भगवान किसी अशुभ को अपने प्राणों के लिए जगह नहीं देते। लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध वृद्धा को मंदिर के दरवाजे तक ले आया, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तूर तूर तूर, शंख की ध्वनि फैलने लगी। मंदिर के भीतर से प्रकाश निकला, धीमे धीमे, फिर तेज, और गर्भगृह से गणेश जी की आवाज आई, अनिरुद्ध, आज जो तूने किया उसे धर्म कहते हैं। वृद्धा चौंककर अनिरुद्ध की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिरुद्ध बोला, प्रभु, ये परीक्षा थी? गणेश जी बोले, हाँ अनिरुद्ध, तूने आज मानवता की द्वार खोले हैं। छठा भय लोक भय होता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से मनुष्य सच्चाई को छोड़ देता है, पर तूने आज ये भय जीत लिया। अनिरुद्ध के पैरों में झुनझुनी दौड़ गई। मंदिर की हवा सुगंधित हो गई। गणेश जी की मूर्ति हल्की सी चमकी। वृद्धा बोली, बेटा, कई सालों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, किसी ने मुझ पर विश्वास किया है। अनिरुद्ध ने माँ की तरह उसके पैर छू लिए। माँ, आपका यहाँ होना मेरा सौभाग्य है। गणेश जी बोले, सुन अनिरुद्ध, धर्म पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में पाया जाता है। आज तूने ये सिद्ध किया। हवा में घंटियों की धुन फैल गई। भीड़, जो पहले विरोध कर रही थी, अब चुपचाप सिर झुका रही थी। वृद्धा ने कांपते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा, भगवान तुझे रक्षा का वरदान दे। और अचानक उसकी देह हल्के प्रकाश में बदलने लगी। अनिरुद्ध चौंक गया, वो स्तब्ध रह गया। गणेश जी बोले, ये साधारण वृद्धा नहीं थी, ये देव शक्ति का रूप थी, तेरे छठे भय की परीक्षा लेने आई थी। अनिरुद्ध के होश उड़ गए। प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठा और आकाश में विलीन हो गया। मंदिर में गूंज उठा, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। भीड़ स्वयं गुनगुनाने लगी। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह गए। उसे लगा, आज गणेश जी ने सच में उसकी आत्मा को छू लिया है। उस रात गांव का वातावरण बदल गया।
लोगों ने पहली बार सीखा कि अपशगुन इंसानों में नहीं, हमारी सोच में होता है। और अनिरुद्ध ने सीखा, जो भय समाज पैदा करता है उसे केवल सच्चा धर्म ही हरा सकता है। पर गणेश जी की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। अनिरुद्ध, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई, आगे की राह और भी कठिन है। तुझे अभी 7वां संकेत प्राप्त करना है, जो तेरे भाग्य का रुख बदल देगा। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। और यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। अवरोध, विनाश का संकेत और सत्य का 7वां द्वार। रात्रि का समय था, पर वातावरण में कोई भय नहीं, बल्कि एक अनोखी हल्की कंपन, मानो हवा स्वयं कोई संदेश लेकर आ रही हो। व्रत की 7वीं रात्रि तक पहुंचते पहुंचते विनय के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसा असमंजस वाला युवक नहीं रहा था। उसके भीतर समझ ने जड़ें पकड़ ली थी, शक्ति जाग चुकी थी और मन में छिपे कई अंधकार गणेश जी की कृपा से पिघल चुके थे। परंतु आज 7वीं रात वो महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा उसकी ओर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा जिसे वो अभी पहचान नहीं पा रहा, पर उसकी आत्मा उसे बता रही थी कि आज सत्य का 7वां द्वार खुलेगा। विनय मंदिर के बाहर चौखट पर बैठा था। हवा ठंडी थी, पर उसके माथे पर हल्का पसीना था, क्योंकि उसका मन उसे चेतावनी दे रहा था। अचानक गणेश जी के मंदिर के भीतर रखा दीपक अपने आप तेज हो गया। ज्वाला ऊंची उठने लगी, घंटी बिना छुए हिलने लगी और फिर पूरे गर्भगृह में एक सुनहरी रेखा फैल गई। विनय चौखट से उठकर भीतर गया और उसके कदम भीतर पड़ते ही अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर उठा। एक मधुर परंतु अत्यंत शक्तिशाली स्वर गूंजा, विनय। उसकी सांस रुक गई। ये वही आवाज थी जो उसने अब तक अपनी हर परीक्षा में सुनी थी, गणेश महाराज का दिव्य स्वर। विनय घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, आपकी कृपा से मैं 6 द्वार पार कर चुका, पर आज हृदय भारी क्यों है? ये कैसा संकेत है? गणेश जी बोले, आज तेरे मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध प्रकट होगा, जिसे मनुष्य बाहर ढूंढता है, पर वो बाहर नहीं, तेरे ही कर्मों की धूल में छिपा है। विनय ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, कौन सा अवरोध? गणेश जी बोले, 7वां अवरोध, सत्य का अवरोध। विनय चौंक गया। सत्य भी अवरोध हो सकता है? गणेश जी बोले, हाँ विनय, जब मनुष्य किसी सत्य को सहन नहीं कर पाता, वो उसे भागता है और भागना ही अवरोध बन जाता है। मंदिर फिर हिलने लगा, आकाश में एक कड़ा प्रकाश घूमने लगा और विनय ने सामने देखा। दीवार धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी, जैसे उसके पीछे कोई दूसरा संसार छिपा हो। वो दृश्य स्पष्ट हुआ और विनय का दिल जोर से धड़क उठा। वो दृश्य उसके बचपन का था। उसने खुद को देखा, एक छोटा लड़का, हाथ में मिट्टी का छोटा गणेश मूर्ति लिए, आंखों में आंसू, और पिता उस पर क्रोधित खड़े। पिता चिल्ला रहे थे, अगर देवता तुम्हारी सुनते तो तुम्हारी माँ बीमार क्यों रहती? पूछा से क्या होता है? विनय की आंखें नम हो गई। वो दृश्य उसके मन में वर्षों से दबा हुआ था। वो उसे भूलना चाहता था, पर वो दृश्य उसकी आत्मा की एक गहरी चोट था। गणेश जी की आवाज आई, यही तेरे 7वें अवरोध का जन्म स्थान है विनय। विनय बोला, प्रभु, मैंने यह सत्य कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने हमेशा सोचा पिता गलत थे, मैं सही था। गणेश जी बोले, तेरा दर्द सही था, पर तेरी समझ अधूरी थी। तेरे पिता तुम्हें रोकना नहीं चाहते थे, वे संसार से निराश थे, उनकी पीड़ा तेरे ऊपर गिर गई। विनय की आंखों में चमक आई, मतलब पिता मुझे रोक नहीं रहे थे, वे दर्द के कारण ऐसा बोले? गणेश जी बोले, हाँ विनय, और इसी सत्य से तू भागता रहा। तूने पिता के शब्दों को अपने ऊपर धारण किया, लेकिन उनके दर्द को नहीं समझा। विनय की आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों का गांठा हुआ दर्द पिघल गया। परंतु तभी एक गर्जना हुई, दृश्य फट गया और उसके भीतर से एक विशाल छाया प्रकट हुई। वो छाया किसी राक्षस की नहीं थी, उसका चेहरा था विनय का अपना चेहरा। परंतु उसके भीतर भय, क्रोध, पीड़ा, गलतफहमी सभी जमा थे। उस छाया ने कहा, मैं हूं तेरे 7वें अवरोध का रूप, अस्वीकार सत्य। तूने सच्चाई स्वीकार नहीं की, इसलिए मैं जन्मा। विनय पीछे हट गया। छाया आगे बढ़ते हुए बोली, तूने रिश्तों से भागा, भावनाओं से भागा, दर्द से भागा, और तूने सोचा तू श्रद्धा कर रहा है। श्रद्धा भागना नहीं होती विनय, सत्य स्वीकारना होता है। विनय का दिल तेज धड़कने लगा। प्रभु, मैं इस छाया से कैसे जीतूं? गणेश जी बोले, भाग कर नहीं, सत्य को अपनाकर। आज तू अपने पिता के दर्द को स्वीकार कर, उनकी पीड़ा को समझ और अपने मन को मुक्त कर। विनय ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया। गणेश जी बोले, आज समझ ले। अचानक विनय के सामने उसके पिता का चेहरा आया, थका हुआ, काम के बोझ से दबा और माँ की बीमारी से टूटा हुआ। विनय का दिल पिघल गया। वो जोर से बोला, हाँ, मेरे पिता टूटे हुए थे, उनकी लड़ाई दुनिया से थी, मुझसे नहीं। जैसे ही विनय ने यह स्वीकार किया, उसकी छाया एक पल के लिए कांपी।
गणेश जी बोले, जारी रख। विनय ने आंसुओं में कहा, मैंने पिता को गलत समझा, उन्होंने मुझे रोका नहीं, वे डरते थे कि कहीं मैं भी टूट न जाऊं। छाया और कमजोर हो गई। विनय ने अंतिम बार कहा, हाँ, मैं सत्य स्वीकार करता हूं, मैं भागा नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, छाया टूटने लगी, धुएं में बदल गई और गणेश जी के प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर शांत हो गया। विनय की आत्मा हल्की हो गई। वर्षों से दबा हुआ बोझ आज पहली बार हट गया था। गणेश जी बोले, यही है 7वें अवरोध का अंत विनय। सत्य को स्वीकारना मनुष्य को मुक्त कर देता है। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने पिता को समझा, खुद को समझा और जीवन का नियम समझा। गणेश जी मुस्कुराए। अब आगे की यात्रा और ऊंची होगी। 8वां द्वार ब्रह्म विचार का द्वार है। विनय ने गहरी सांस ली। अब वो और मजबूत था। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। श्री गणेश बुधवार व्रत कथा में आगे का प्रवाह, भाग 8 शैली में विस्तृत अध्याय। रात थोड़ी शांत थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी घनी थरथराहट महसूस हो रही थी, जैसे किसी दूर की मंत्र ध्वनि में किसी अशुभ शक्ति की पदचाप छिपी हो। राघव अभी अभी गणेश जी द्वारा दिए गए 7 संकेतों से गुजरा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। प्रभु ने कहा था, 8वां संकेत सबसे रहस्यमय होगा, जो मेरे भीतर छिपे द्वंद्व को जगाएगा। कौन सा द्वंद्व? जैसे ही उसने ये सोचा, घर की दीवारों पर टंगी छोटी सी घंटी अपने आप बजने लगी। न बहुत तेज, न बहुत धीमी, बस इतनी कि आत्मा को जागृत कर दे। राघव समझ गया, गणेश जी बुला रहे हैं। वो बाहर आंगन में आया। आकाश बादलों से ढका था, लेकिन बादलों के बीच से एक हल्की पीली धारा नीचे गिर रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने चंद्रमा का एक टुकड़ा पिघलाकर आकाश से टपका दिया हो। और उसी रोशन धागे में से एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले मुकुट, फिर बड़ा कान, फिर सूंड और फिर करुणा से भरी आंखें। श्री गणेश प्रकट हो गए। राघव ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा को सुनने को तैयार हूँ। गणेश जी बोले, आज की परीक्षा भीतर के विभाजन की है। मनुष्य बाहर के संकटों से नहीं हारता, अपने ही टुकड़ों से हार जाता है। राघव समझ न पाया, प्रभु, कौन सा विभाजन? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, तेरे भीतर 2 राघव रहते हैं, एक जो हार मान चुका है और एक जो जन्म लेने की प्रतीक्षा में है। आज तुझे तय करना होगा कि तेरी आत्मा किस राघव को स्वीकार करेगी। जैसे ही गणेश जी ने ये कहा, आंगन अचानक सुनसान हो गया। दूर दूर तक केवल हवा का घना स्वर और जमीन पर एक गोलाकार चक्र चमकने लगा। गणेश जी ने अपना अंकुश उठाया और चक्र की ओर इशारा किया। इस चक्र में उतर, ये तुझे तेरे ही भीतर ले जाएगा। राघव चक्र के भीतर गया और क्षण भर में दुनिया बदल गई। अब वो किसी विशाल गुफा में था। दीवारें लाल मिट्टी से बनी हुई, ऊपर अनगिनत छोटे दिए जगमगाते हुए, और बीच में 2 रास्ते, एक उजाला, एक गहरा काला। एक धीमी आवाज आई, यही तेरे भीतर का द्वंद्व है। उजाले वाले रास्ते से एक शांत स्थिर राघव निकलकर सामने आया। चेहरा दृढ़, आंखें तेज, शरीर हल्का। काले रास्ते से एक और राघव निकला, थका हुआ, डरा हुआ, चेहरे पर निराशा की मोटी परतें और आंखों में जीवन की बुझी चिंगारी। दोनों राघव आमने सामने खड़े थे। काला राघव बोला, तू मुझे क्यों नकारता है? मेरे कारण ही तू इस दुनिया में बचा रहा, क्योंकि तू हमेशा डर के कारण संयमित रहा। उजला राघव शांत होकर बोला, तेरी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सच तो दोनों की बातों में था, बस अर्थ अलग थे। गणेश जी की आवाज गूंजी, यही है मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जब उसका अंधेरा और उजाला आमने सामने खड़े हो जाते हैं। राघव दोनों के बीच खड़ा था और उसे कोई निर्णय समझ नहीं आ रहा था। काला राघव बोला, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो तू टूट जाएगा, क्योंकि मैं ही तेरी सावधानी हूँ। उजला राघव बोला, अगर तू इस अंधेरे को पकड़े रहेगा तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। राघव की सांसें तेज होने लगी, आंखों में आंसू भरने लगे। गणेश जी फिर बोले, मनुष्य का अंधेरा उसका शत्रु नहीं, लेकिन उसका स्वामी बन जाए तो विनाशकारी है। आज तेरे अंदर का अंधेरा तेरे ऊपर शासन करना चाहता है। काला राघव दहाड़ा, हाँ, मैं ही असली हूँ। उसका शरीर बड़ा होने लगा, चेहरा डरावना, आवाज भारी, वो राक्षस स्वरूप लेने लगा। उजला राघव छोटा जीव जैसा हो गया, मानो प्रकाश दब रहा हो। राघव कांप गया, प्रभु, ये मेरा अंधेरा मुझसे बड़ा कैसे हो गया? गणेश जी बोले, क्योंकि तूने उसे वर्षों तक अपनी असफलताओं, अपने दुखों, अपने अपमानों और अपनी हार की ऊर्जा दी है। मनुष्य जिसे ज्यादा खिलाता है, वो उसके भीतर सबसे शक्तिशाली बन जाता है। काला राघव अब पूरी गुफा पर छाया जैसा फैल गया।
उसने गर्जना की, मैं तेरे मन का राजा हूँ, और उसने उजले राघव को काबू करने की कोशिश की। उस पर काली जंजीरें फेंकी जो उसकी रोशनी को दबाने लगी। राघव दर्द से चिल्लाया, प्रभु मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, अंधकार को हराने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकार कर, फिर उसे अपने नियंत्रण में ले। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? गणेश जी ने अपना दंड उठाकर कहा, कह, मेरे अंधकार, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब तू मेरा दास बनेगा, स्वामी नहीं। राघव ने साहस जुटाया और जोर से कहा, अंधकार, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन अब मैं तेरे अधीन नहीं। काली आकृति हिलने लगी, जंजीरें ढीली होने लगी। गुफा में गूंजने वाली आवाज बदल गई। उजला राघव चमकने लगा, उसकी रोशनी तेज होती गई और धीरे धीरे उसने काले राघव को घेरना शुरू कर दिया। काला राघव चीखने लगा, नहीं, अगर तूने मुझे काबू कर लिया तो तू शक्ति के योग्य बन जाएगा। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, आज मैं बनूंगा। अचानक दोनों राघव एक दूसरे में समा गए, काला उजला सब एक साथ। चमक उठा प्रकाश, और राघव एक नए रूप में उभरा, आत्मविश्वासी, स्थिर, निडर, शांत और मन में अद्भुत संतुलन लिए। गणेश जी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, यही है तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय। अंधकार को मिटाना नहीं, उसे अपने अधीन करना महाविजय है। आज से तू एक नहीं, पूरा मनुष्य बना है। राघव ने नम आंखों से कहा, प्रभु, मैंने आज स्वयं को पाया है। गणेश जी बोले, और यही बुधवार व्रत का फल है, बुद्धि, स्थिरता और विवेक की प्राप्ति। आकाश में रोशनी भर गई, गुफा मिट गई, सब कुछ फिर शांत हो गया। राघव वापस अपने आंगन में था, लेकिन इस बार उसे अपने भीतर कोई डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका अंधेरा अब उसका शत्रु नहीं, उसकी शक्ति था। गणेश कृपा का महाप्रकाश और भक्त की पूर्ण सिद्धि। भोर की पहली किरण देवलोक से उतरती हुई लग रही थी। कहानी का ये अंतिम प्रहर कल्याण से भरा हुआ था। अब तक भक्त व्रजेश ने सारी परीक्षाएं पार कर ली थी। अहंकार, भय, भ्रम, पाप, मन का अंधकार और अंत में स्वयं से युद्ध। लेकिन बुधवार का ये अंतिम अध्याय पुरस्कृत करने वाला था। जिस क्षण भक्त सच में बदल जाता है, वहीं से भगवान का वरदान शुरू होता है। व्रजेश उस पवित्र वृक्ष के पास पहुंचा जहां वो पहली बार गणेश जी के आशीर्वाद से स्पर्श हुआ था। आज हवा बिल्कुल हल्की थी, जैसे सारे तत्व किसी भव्य प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। जमीन से हल्का आसमानी प्रकाश उठने लगा। इस बार वो डरावना नहीं, एकदम शांत, भरोसे से भरा और महत्व बताने वाला था। व्रजेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गणपति बाप्पा, कल्याणकारी देव, आज मेरी अंतिम परीक्षा है, मैं तैयार हूं। अचानक आसमान के मध्य सफेद ऊर्जा का एक मंडल बना और उसके अंदर गणपति बाप्पा का दिव्य स्वरूप उतरने लगा। गणपति बाप्पा का दिव्य आगमन। ये वही रूप नहीं था जो उसने पहले देखा था। इस बार गणेश जी के पीछे सहस्र सूर्यों जैसे प्रभामंडल थे। उनके चरणों के नीचे गुलाबी कमल खुल रहे थे और उनकी सूंड का हल्का स्पर्श वातावरण में आनंद का तरंग पैदा कर रहा था। व्रजेश उनके सामने झुक गया, उसका माथा जमीन से लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। गणेश जी बोले, व्रजेश, तूने अपने अंदर छिपे सभी अवरोधों को हटा दिया है। अब तू अपने जीवन का निर्माता बनेगा। भाग्य अब तुझे नहीं बांधेगा, तू अपने भाग्य को दिशा देगा। व्रजेश के हृदय में पहली बार शक्ति का जन्म हुआ। उसे लगा वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कहानी के शुरुआत में था। गणेश जी द्वारा प्रज्ञा सिद्धि का वरदान। गणेश जी ने अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया और पूरा वन पीले प्रकाश से भर गया। उन्होंने कहा, मैं तुझे देता हूँ प्रज्ञा सिद्धि का वरदान। आज से तेरा मन अनिश्चितता से मुक्त होगा। सही निर्णय सही समय पर सही दिशा देंगे। आशीर्वाद की ऊर्जा व्रजेश के भीतर उतरने लगी। उसे लगा जैसे दिमाग हल्का, दिल शक्तिशाली और आत्मा स्थिर हो गई हो। संपत्ति सिद्धि यानी आत्मशक्ति का वरदान। इसके बाद गणपति बप्पा बोले, बुधवार मेरा दिन है। जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत रखे उसे मैं देता हूँ संपत्ति सिद्धि। दरिद्रता उसके घर के पास भी नहीं आती। भोजन, धन, अवसर सब स्वयं चलकर आता है। अचानक व्रजेश ने देखा जंगल में उसका खोया हुआ सामान जैसे दिव्य हाथों से उठकर उसके सामने रख दिया गया हो। गणेश जी बोले, तूने व्रत में झूठ नहीं बोला,
किसी का अपमान नहीं किया और मन को सात्विक रखा, इसलिए ये सिद्धि तुझे प्राप्त हुई है। व्रजेश की पैरों में झंझनाहट हुई, मानो पृथ्वी उसके नीचे सरक रही हो और उसके लिए जगह बना रही हो। वीर्य सिद्धि यानी आत्मशक्ति का वरदान। गणेश जी का स्वर गंभीर हो गया। अब मैं तुझे अंतिम सिद्धि देता हूं, वीर्य सिद्धि। ये कोई शारीरिक शक्ति नहीं, ये आत्मशक्ति है, जो मनुष्य को संघर्ष से ना डरना, कठिन स्थितियों में स्थिर रहना, संकट में रास्ता निकालना और अपने लक्ष्य पर टिका रहना सिखाती है। आज से तू किसी भी तूफान में कमजोर नहीं पड़ेगा, तेरी आत्मा दृढ़ रहेगी। ये शब्द व्रजेश के अस्तित्व में अग्नि जैसे उतरते गए। व्रजेश का परिवर्तन, भक्त से देवत्व की ओर यात्रा। गणेश जी ने सूंद उठाई और व्रजेश के सिर पर छुआ। अचानक व्रजेश की चारों ओर हरा और स्वर्ण प्रकाश घूमने लगा। उसके कपड़े बदल गए, चेहरा तेजस्वी हो गया, रीढ़ सीधी, नज़र में आत्मविश्वास और उसके हृदय से हल्का सफ़ेद फूल निकला, जो उसके भीतर की पवित्रता का प्रतीक था। गणेश जी बोले, अब तू भक्त नहीं, साधक बन चुका है। साधक वही होता है जो अपने भीतर देवत्व के बीज को जागृत कर दे। व्रजेश की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। गणेश जी का अंतिम संदेश। गणेश जी बोलते हैं, व्रजेश, याद रखना, बुधवार का व्रत धन के लिए नहीं, मन की शांति के लिए किया जाता है। धन तो उसका परिणाम है। सच्चा व्रत वही है जिसमें वाणी संयमित, मन शांत और कर्म पवित्र हों। अब तू लौट जा अपने लोगों के बीच, तेरे मार्ग अब दिव्य होंगे। ये कहते हुए गणेश जी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। वन में चिड़िया गाने लगी, हवा सुगंधित हो गई, जल तरंग सा संगीत जलने लगा। आखिरकार गणेश जी पूर्णतः प्रकाश में विलीन हो गए। व्रजेश का घर लौटना, जीवन का नया आरंभ। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माता ने उसे देखकर कहा, बेटा, तू तो किसी देव जैसा लग रहा है। व्रजेश मुस्कुरा दिया। उसने गणेश जी का मंत्र जपा और उसके घर में पहली बार सालों बाद अद्भुत शांति उतरी। उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। अगर आपको ये बुधवार गणेश व्रत कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक दर्पण को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी और भी दिव्य कथाएं देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।